आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणाप्रद दृष्टान में लिखा है। युग ऋषि लिखते हैं, अभिमान पिंगलता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हुआ। पांडवों को लगा कि उनके सिर पर जो राज मुकुट है वह अपने ही परिजनों के खून से सना। युधिष्ठिर ने अनुभव किया, उनके राज सिंहासन में खून से सने कांटे निकल आए और वे उनके हृदय को छेद रहे हैं। अंतस में बड़ी गलानी हो रही है। महाभारत के रक्तपात से नरसंहार के दृश्यों को आंखों के आगे रह रह कर आ रहे हैं। इस वेदना से व्यथित होकर निदान युधिष्ठिर ने राज सिंहासन अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को समर्पित किया, सौंपा और हिमालय जाने का निर्णय कर लिया। परीक्षित महाराज बन गए। अभिमन्यु के पुत्र को राजपाट सौंपकर सभी भाइयों ने मुक्ति की सांस ली। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी को हिमालय प्रस्थान करना था। रात देर तक राज तिलक समारोह चलता रहा और बाद में सब अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। सब सो गए, पर भीमसेन की आंखों में नींद का नाम तक भी न था। उसे दिखने लगा दुर्योधन का खुला हुआ सिर, बहता हुआ रक्त, टूटी हुई जांग और दाहिनी और भीम की अपनी लात के निशान। उसकी सांस फूलने लगी। रात उसी ओपो में उसकी बीत गई और सुबह होते द्रौपदी सहित पांचों पांडवों ने हिमालय के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक एक कर सब गिरने लगे। पहले सहदेव, फिर नकुल, उसके बाद द्रौपदी और उसके बाद अर्जुन भी गिर पड़ा। अब हिमालय के 3 ही यात्री बचे थे। आगे युधिष्ठिर, पीछे भीमसेन और उसके पीछे उनका पालतू कुत्ता। तीनों चले जा रहे थे। हिमालय के हिम शिखरों से आगे बढ़ते भीमसेन को चक्कर आया और वह बैठ गया। महाराज, मुझ पर से अब आगे नहीं चला जाता, मैं गिर रहा हूँ। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर देखा और भीम लड़खड़ा रहा है। भैया, कल रात से मेरे मन में बड़ी उथल पुथल चल रही है, भीम कह रहा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को। और उथल पुथल और तेज हो गई है, लेकिन जो विचार आज मेरे मन में उठे हैं, काश वो पहले उठे होते तो मैं आपके वचनों को समझ सका होता कि मनुष्य के पास अंतरात्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है। भीम इतना करके बैठ गया। भाई भीमसेन, व्यर्थ शोक मत करो। युधिष्ठिर बोले, आगे चलने की साहस और हिम्मत दिखाओ। मैं कुछ धीरज बांधता हूँ, उसके पहले अनेकों स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर दौड़ दौड़ कर आती है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं दुर्योधन की जांग पर गदा कभी न चलाता। क्षमा के लिए कही हुई आपकी बातों को स्मरण करता और उनका अनुपालन करता, उपहास न करता। शत्रुओं की हत्या करके सुखी बनने की जो इच्छा न करता। लेकिन महाराज, मैंने तो अपने बल के अभिमान में दूसरों को किन्हीं बातों पर ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया। और आज अब वह मेरा शरीर भी अपना नहीं रहा, ये भी मेरा साथ छोड़ रहा है। अत्यंत दीनता से भीम ने कहा और वहीं लुढ़क पड़ा और भीम भी प्राणांत हो गए। युधिष्ठिर कुछ क्षण रुके और मृतदेह को स्पर्श किया और थोड़े से हंसे और कहा, आज विलंब से ही सही, परंतु फिर भी तुम्हें ये बोध हुआ, अपनी भूल का भान हुआ। यही तुम्हारा सौभाग्य। तुम सब भाई और पांचाली हमेशा के लिए सो गए हो और मैं अकेला जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा करके युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अपने स्वामी भक्त कुत्ते के साथ लगे युधिष्ठिर हिमालय की ओर अगली यात्रा के लिए चल पड़े। भाइयों बहनों, आज के इस दौर में भी आदमी अपने अहंकार और अपने हट के कारण, अपने जिद के कारण, अपने अनंत तृष्णाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण दुनिया में व्यर्थ का अभिमान पालकर घूम रहा है। मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं, मेरे समझदार कोई नहीं। और उस कारण जो अहंकार अभिमान पाल कर बैठता है, दुनिया में हर आदमी का अभिमान गलता है।
अहंकार गलता है। हर मनुष्य का एक न एक दिन पतन सुनिश्चित है। जब शरीर भी साथ नहीं देगा तो फिर ये जो चीज़ें हम पाल रहे हैं ये हमारे साथ कैसे जा सकती। और जीते जी यदि मनुष्य को बोध हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन आदमी समझना ही नहीं चाहे, मर के ही साथ ले जाना चाहे तो उसका भला क्या कर सकते हैं। झूठा अहंकार न पाले, काया का, माया का और रिश्ते नाते सब सारी चीज़ें जो उसमें उलझी हुई है, आदमी उसी के अहंकार में डूबा चला जाता है। धन आ गया, साधन आ गए, सम्मान आ गया, प्रतिष्ठा आ गई, परिवार कुटुंब आ गया, विशाल उसका साम्राज्य खड़ा हो गया, ये सब आ जाए और इसका अहम पाल कर बैठे तो पता चलेगा कि आदमी वास्तव में व्यर्थ ही जीवन जी रहा है, अभिमान में जीवन जी रहा है, क्योंकि साथ तो कुछ जाना है नहीं। साथ न जाए तेरे माल खजाना, खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ जाएगा। साथ में यदि कुछ जाएंगे तो श्रेष्ठ और शुभ कर्म। इसलिए झूठे अहंग को त्यागिए। दुनिया में हर व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है। ज्ञान के मामले में आप जितना अपने आप को समझते उससे कई गुना ज्ञानी आपके सामने वाला हो सकता है। तो किस बात का हम, और वो ज्ञान भी किस काम का, जिससे जीवन न जी पाए। आदमी अभिमान में, ज्ञान के मद में, ज्ञान का मद भी बड़ा बेकार होता है। आदमी को ज्ञान का अहम हो जाए, ज्ञान का मद हो जाए तो फिर ज्ञान का नशा भी उसको पतन के मार्ग पर ले जाता है। मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं, मेरे समझदार कोई नहीं, मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं जानता, ये जब सोच आदमी के अंदर आ जाती है तो उसके भी पतन होने के रास्ते खुल जाते हैं। भाइयों बहनों, जीवन में यदि श्रेष्ठ और शुभ कर्म करना है, जीवन का सही से सदुपयोग करना है तो झूठे अहंकार को त्यागिए। दुनिया में हर व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि, अपनी क्षमताएं, अपना ज्ञान है। साथ ही परमात्मा ने हर व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था बना के रखी है। व्यर्थ में चिंता व्यक्ति करता रहता है, मेरा क्या होगा, मैं जो करता हूँ वो सही होगा। नहीं साहब, जो वो करता वही सही होता है, बाकी हमारा करा कुछ होगा नहीं। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल के लिए भगवान पर निर्भर है। फल भगवान ही देगा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल देगा। इसलिए हम सभी ये प्रयास करें कि इस मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग करें और झूठे अहम को त्यागें। ओम शांति।